परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने सबको दिया। प्रभु सबको आशीष दे और आज के वचन के द्वारा भी जो आप लोग सुनने वाले हो उस वचन के द्वारा भी परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे, सबको बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य में से मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि एक मसीही जीवन में विश्वास की क्या महत्वता है, क्योंकि मसीही जीवन की जो नींव है, मसीही जीवन की जो शुरुआत है, उसका जो मुख्य केंद्र है वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा ही एक मसीही व्यक्ति एक आशीष जीवन गुजार सकता है। और आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि विश्वास क्या है और क्यों हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए और किस रीति से हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो वही व्यक्ति परमेश्वर से बड़ी आशीष को वो व्यक्ति ले सकता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक विश्वास क्या है। सब बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे वचन में विश्वास क्या है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास वो नहीं है कि आज आपने प्रार्थना की और आज ही आपको उत्तर मिल गया और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो। विश्वास वो नहीं है कि आज आप कोई चीज परमेश्वर से मांग रहे हो और आज ही वो आपको मिली, आज ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, आज ही परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया और हम लोग कहें कि हाँ हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का कुछ समय उत्तर नहीं दे रहा और वो फिर भी विश्वास में खड़ा है, वो फिर भी परमेश्वर के साथ खड़ा है, वो फिर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। अगर हम इब्राहिम के जीवन की ओर देखेंगे, इब्राहिम परमेश्वर का एक अच्छा सेवक था, एक अच्छा परमेश्वर का दास था और इब्राहिम परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता था, इब्राहिम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और हम इस चीज को देखते हैं कि इब्राहिम के पास एक लंबा समय संतान की आशीष नहीं थी, पर फिर भी इब्राहिम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता रहा। सब बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में लिखा कि विश्वास आशा की वस्तुओं का पक्का सबूत है। जो वस्तुएं हमने देखी नहीं, जिस प्रकार हमने स्वर्ग को दिन नहीं देखा, हमें नहीं मालूम स्वर्ग कैसा दिखता है, पर हम फिर भी इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ स्वर्ग है और हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं देखा पर फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमने नहीं देखा कि जीसस क्राइस्ट कब हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए थे, पर हमने वचन में पढ़ा और हम विश्वास करते कि हाँ जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए मारे गए और उसके क्रूस के ऊपर रक्त बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि फिर से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं कि इब्रानियों की पुस्तक 11 का 1 में लिखा कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का मतलब कि हमें एक आस है। हो सकते है आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, पर हमें आस है और हम इंतजार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हाँ एक दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। अगर कोई चीज मैं आज परमेश्वर से मांग रहा हूँ, मुझे वो परमेश्वर देने में वो इंतजार है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ परमेश्वर मुझे देगा, उसको बोलते हैं विश्वास। लेकिन आशा की
वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है कि जो वस्तु हमने नहीं देखी, जो चीजें हमने नहीं देखी पर हमें आशा है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इब्राहिम ने परमेश्वर को खुश किया कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम की ओर देखा कि इसके पास संतान नहीं है, पर फिर भी ये मेरे वचन कहे वचन के ऊपर विश्वास करता है, ये फिर भी मेरे साथ खड़ा है, ये फिर भी मेरे ऊपर विश्वास करता है। इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब परमेश्वर उसके विश्वास से खुश हुआ तो परमेश्वर ने उसको बेहद आशीषित किया। हालेलुया। जो इब्राहिम परमेश्वर से चाहता था, विश्वास के कारण जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ, इब्राहिम ने जो परमेश्वर से मांगा था, बाइबल कहती है कि उससे बढ़कर परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। हालेलुया। आज हम इस चीज को जानना है कि हमें परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास करना है कि अगर आज मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया, अगर 6 महीने हो गए परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, अगर साल हो गए परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, पर मैं फिर भी परमेश्वर के साथ खड़ा हूं, मैं फिर भी परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य हूं, तो परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर आपको देने की सामर्थ रखता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका अगर हम 6 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आए वो विश्वास करे कि परमेश्वर है, और सच में परमेश्वर है, और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत और बड़े काम करता है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि जिस विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुए। जब आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा, और जो आप मांग रहे हो उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे कि बहुत बार विश्वासियों के जीवन में विश्वास की कमी होने के कारण लोग परमेश्वर के वो काम जो काम परमेश्वर लोगों के जीवन में करना चाहता है, विश्वास की कमी होने के कारण बहुत बार वो काम लोग अपने जीवन में नहीं देख पाते। हालेलुया। अगर हम जीसस क्राइस्ट के चेलों की ओर देखेंगे, जब वो दुष्ट आत्मा को वो नहीं निकाल पाए और उसके बाद उस बच्चे को जीसस क्राइस्ट के पास लाया जाता है और जीसस क्राइस्ट उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और उसी समय वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के चेले जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं कि प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे उनको बताया कि विश्वास की गति के कारण बहुत सी चीजें ऐसी होती है मेरे प्रियो, जिसका रिजल्ट हम अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते कि बहुत बार हमारे विश्वास में कमी होती है। हालेलुया। अगर हम इस चीज को देखेंगे, लूका की अंजील 17 अध्याय उसका 5 वचन में हम देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ये एक चेलों की जीसस के आगे प्रेयर भी थी, एक प्रार्थना थी कि वो आके प्रभु के पास आकर बोलते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। आज बहुत विश्वासियों को अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, अपने विश्वास को बड़ा करने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास भी करते हैं, पर फिर भी
हम अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को या उन चीजों को नहीं देख सकते, नहीं देख पा रहे। हालेलुया। इसलिए जब हम देखेंगे मरकुस की अंजील 9 अध्याय उसका 24 आयत में हम देखते हैं कि बच्चे का पिता जब उस बच्चे को प्रभु यीशु के पास लेकर आता है तो वहां पर वो एक चीज बोलता है। वहां पे लिखा 9:24 में लिखा, उसी वक्त उस बच्चे के पिता ने ऊंची आवाज से कहा, मुझ में विश्वास है, लेकिन अगर मेरे विश्वास में कोई कमी है तो मेरी मदद कर। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास की कमी होने के कारण भी बहुत बार लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष से या परमेश्वर के कार्य रुकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारा विश्वास भी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य भी बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष भी बढ़ेगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग भी हमारे जीवन में बढ़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस चीज का सबूत देती है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी से बड़ी आशीष को देखा है। उन लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखा है। अगर हम संत पौलुस की बात करते हैं तो संत पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय में वो लिखता है इन चीजों को। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 33 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। देखा, विश्वास की वजह से ही इन लोगों ने हुकूमतों को हराया। किसको हराया? हुकूमतों को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के लोगों ने हराया। सब बोलेंगे हालेलुया, है ना। नेकी को बढ़ावा दिया, इनसे वादे किए गए, उन्होंने शेरों के मुंह को बंद किया, आग की तपिश मिटा दी, तलवारों के दारों से बच निकले, उन्हें कमजोर की हालत में ताकतवर बनाया गया, वे युद्ध के वीर निकले और उन्होंने हमला करते सेनाओं को खदेड़ा। औरतों ने अपने मरे हुए लोगों को वापस पाया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर जब प्रसन्न होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार वो आपके जीवन में कर सकता है, पर किसके द्वारा? आपके विश्वास के द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया, है ना। आप सोचो कि उस स्त्री के अंदर कैसा विश्वास था जो कि 12 वर्ष से बीमार थी। बाइबल कहती उस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी और उसने अपने अंदर अपने विश्वास को इतना बढ़ाया, उसने ये इंतजार नहीं किया कि जीसस क्राइस्ट मेरे ऊपर हाथ रखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये भी एक विश्वास है। बहुत बार लोगों का ये विश्वास होता है कि हाँ, मेरे ऊपर हाथ रखा जाएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, है ना। पर उसने अपने विश्वास के लेवल को इतना बढ़ा दिया, उसने ये इंतजार नहीं किया कि जीसस क्राइस्ट मुंह से मेरे लिए कुछ बोले, या जीसस क्राइस्ट मेरे लिए प्रेयर करें, या जीसस क्राइस्ट मेरे ऊपर हाथ रख के। उसने अपने विश्वास के लेवल को इतना बढ़ा दिया, वो अपने विश्वास को जहां तक ले गई कि यदि मैं जीसस क्राइस्ट के कपड़े को टच करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो लिखा, जैसा उसका विश्वास था वैसा ही उसके लिए हो भी गया। मेरे प्रियो, आज हमारी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारी बड़े से बड़े वो काम इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे अंदर कितना विश्वास है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए आज हमें जरूरी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा वैसे परमेश्वर के काम भी हमारे जीवन में बढ़ेंगे, वैसे परमेश्वर का ग्रेस भी हमारे जीवन में बढ़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखेंगे
कि विश्वास कैसे हमारे जीवन में बढ़ता है। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वचन पढ़ने से और वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। सब बोलेंगे हालेलुया ना। क्योंकि वचन हमें दिया गया है। वचन हमें क्यों दिया गया है? इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीखें कि हमसे पहले कैसा, जैसे अभी हमने वचन को पढ़ा इब्रानियों के पुस्तक 11 का उसका 33 से हमने पढ़ा कि विश्वास की वजह से इन लोगों ने हुकूमतों को हराया। विश्वास के कारण ही इब्राहिम आशीष हुआ। विश्वास के कारण ही औरतों ने अपने मरे हुए लोगों को फिर से वापस पाया। विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, जो वचन हमें दिए गए हैं, वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, वचन के ऊपर मनन करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि वचन हमें क्यों दिया गया? अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा, जो बातें पहले से लिखी गई थी, जो बातें पहले से लिखी गई थी वे इसलिए लिखी गई कि हम उनसे सीखें। हालेलुया ना। इब्राहिम का जीवन हमारे सामने है और बहुत से लोगों का जीवन हमारे सामने है, जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर से अपने बड़ी से बड़ी आशीष को लिया। कहने का मतलब वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, वचन की ओर ध्यान करने से, वचन की ओर फोकस करने से, वचन के ऊपर मनन करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। सब बोलेंगे हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के ओर देखेंगे, हमें अपनी कमजोरियां, हमें अपने तकलीफ, हमें अपने हालात बहुत हल्के लगेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य तब हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करे, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए और आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देख पाओ। यीशु मसीह के जीवत और सामर्थ्य नाम से सब बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ।